तो पहले हम लोग ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जब किसी कंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो उसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगी वो उस अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I प्रोपोर्शनल टू V होता है। फिर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R लेते हैं जिसके कारण फिर हमको V इज इक्वल टू आई आर करके इक्वेशन मिल जाती है, फॉर्मूला मिल जाता है। तो इस फॉर्मूले की मदद से मींस ओम्स लॉ की मदद से हम सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं या करंट कैलकुलेट कर सकते हैं या रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में एक से ज्यादा ईएमएफ के सोर्सेस हो जाएं, एक से ज्यादा सप्लाई हो जाए, पावर सप्लाई, या सर्किट जो है वो सिंपल ना होके कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, कॉम्प्लेक्स डिजाइन का हो जाए जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हों, इन दैट केस ओम्स लॉ जो होता है वो फेल हो जाता है। मींस ओम्स लॉ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में अप्लाई नहीं किया जा सकता, डिफिकल्टी होती है उसके एप्लीकेशन में। साथ ही साथ वैसे सर्किट्स जिसमें एक से ज्यादा पावर सोर्स लगे हों उसमें अप्लाई करने में उसको डिफिकल्टी होती है। तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए एक नया नियम आया जिसको हम किरचॉफ्स लॉ के नाम से जानते हैं। पहला लॉ जो होता है किरचॉफ्स का वो चार्ज के कंजर्वेशन पे बेस्ड है और दूसरा जो लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। तो जो पहला लॉ है किरचॉफ्स का जो चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है उसको हम करंट रूल भी कहते हैं, मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ हो गया, शॉर्ट में केसीएल बोल देते हैं। के फॉर किरचॉफ, सी फॉर करंट, एल फॉर लॉ। तो केसीएल या इसी को हम लोग जंक्शन रूल भी कहते हैं। दूसरा जो लॉ है जो कि एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है वो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहलाता है या लूप रूल कहलाता है। इन शॉर्ट हम केवीएल भी बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो सबसे पहले हम लोग जो चार्ज कंजर्वेशन पे है पहला लॉ जिसको कि जंक्शन रूल भी कहते हैं या किरचॉफ्स करंट लॉ कहलाता है उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें हम समझ लेते हैं कि जंक्शन क्या होता है। मान लेते हैं कि ये पावर सोर्स हो गया, ये मान लेते हैं कोई सर्किट हो गया जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो ये जो मीटिंग पॉइंट्स हैं कनेक्शंस के, है ना, इन्हीं को हम कहते हैं जंक्शन। तो जंक्शन पे क्या होता है, जितनी करंट आती है वही करंट जो है पॉसिबल ब्रांचेस में बंट जाती है। चार्ज के टर्म्स में अगर हम बात करें तो जितना चार्ज आता है उतना चार्ज इन तीनों ब्रांच में जाके बट जाएगा, क्योंकि चार्ज के फ्लो को ही हम करंट कहते हैं। तो करंट के बटने को कहें या चार्ज का बटना कहें, है ना, मीन्स जितनी करंट इस जंक्शन पे आई उतनी ही करंट बाहर निकल गई। मीन्स जितना चार्ज इस जंक्शन पे आया उतना ही चार्ज बाहर निकल गया। मतलब चार्ज जो है वो जंक्शन पे स्टोर नहीं हो सकता, एक बात। दूसरा कि चार्ज जो है वो जंक्शन पे पैदा भी नहीं होता। मीन्स जो जंक्शन होता है वो चार्ज का ना तो सोर्स है ना ही यहाँ पे चार्ज स्टोर हो सकता है। मीन्स ये चार्ज का सिंक भी नहीं होता। ठीक है, तो यहां हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि किसी भी जंक्शन के लिए जो टोटल इनकमिंग चार्ज होगा वो बराबर होगा टोटल आउटगोइंग चार्ज के। या करंट के टर्म्स में हम बात करें तो टोटल इनकमिंग करंट जो होगी वो टोटल आउटगोइंग करंट के बराबर होगी। ठीक, इस बात में कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो अब यहाँ पे हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करते हैं जैसा कि 10th में ऑप्टिक्स में किया था।
जैसा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है, तो उसी तरह से प्लस माइनस हम यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो करंट टुवर्ड्स जंक्शन फ्लो होती है उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और जो करंट I1 I2 I3 जो करंट बाहर निकलती है, अवे फ्रॉम जंक्शन होती है, उसको हम लोग निगेटिव करंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहां जो हम करंट की बात करेंगे वो प्लस या माइनस साइन के साथ करते हैं। तो एक तो स्टेटमेंट हो जाता है किरचॉफ्स के करंट लॉ का कि किसी जंक्शन पर टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, या एक दूसरा स्टेटमेंट हो जाता है कि किसी भी जंक्शन पे जो अलजेब्राइक सम होगा सभी करंट्स का, सभी करंट्स मींस ये करंट भी साथ ही साथ ये I1 I2 I3 भी, इन चारों करंट का जो अलजेब्राइक सम होगा वो 0 होगा। ठीक, तो देखो ये जंक्शंस के नाम लिख देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो एट जंक्शन ए क्या कहेंगे, अलजेब्राइक सम, जैसा कि चार्ज में होता था, अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल करंट्स whether they are incoming or outgoing must be equal to 0। तो यहां क्या लिख सकते हैं, प्लस में कैपिटल आई, प्लस माइनस में I1, माइनस में I2, माइनस में I3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। कैपिटल आई माइनस साइन अगर कॉमन ले लें तो I1 I2 I3 इक्वल टू 0, और कैपिटल आई ये माइनस साइन के साथ है तो उधर भेज दें तो हो जाएगा सिर्फ प्लस I1 I2 I3। ठीक, तो यहां पे ये क्या है, ये है टोटल इनकमिंग करंट, ये क्या है, टोटल आउटगोइंग करंट। तो या तो हम ये बात करें कि किसी जंक्शन पे अलजेब्रिक सम सभी करंट्स का 0 होगा, या हम ये बात कहें कि किसी जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट होगा, और जो करंट टुवर्ड्स जंक्शन होगी दैट विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, और जो करंट अवे फ्रॉम जंक्शन फ्लो करेगी दैट इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव करंट। ठीक, क्लियर है ये चीज? यस सर। सर अब इसमें एक एग्जांपल देख लो, जो मैंने वीडियो का लिंक भेजा है उसमें भी एग्जांपल सेल्फ के लिए क्वेश्चन एक दे रखा था मैंने, बट एक तो सभी बच्चों ने वो देखा नहीं, और जिसने देखा उसने इसका जवाब भेजना उचित नहीं समझा। क्वेश्चन में था ये इस तरह से 3 करंट्स थी, तो 10 एम्पियर और 5 एम्पियर, ये सर करंट माइनस 15 होगा। माइनस ये करंट, हमको इस करंट की वैल्यू पता करनी है ना, यही था क्वेश्चन। तो सबसे Yes, sir. पहले तो ये साइन कन्वेंशन देखो, ये दोनों इनकमिंग है इस जंक्शन के लिए, तो दोनों पॉजिटिव होगा। ये करंट, ये तीसरा करंट भी क्या इनकमिंग ही है, तो ये भी तीनों इनकमिंग है। हाँ है ना। तो एट जंक्शन अलजेब्रिक सम जो है वो 0 होना चाहिए, यस ये सर। ना होगा। देखो I प्लस 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, I प्लस 15 इक्वल्स टू 0, मतलब I इक्वल्स टू -15। तो यहाँ माइनस साइन इसलिए हुआ क्योंकि क्वेश्चन में जो साइन जो करंट का डायरेक्शन बता रखा था वो उल्टा है, मींस एक्चुअल में जो सही डायरेक्शन है इस I करंट का वो क्या है, आउटगोइंग है। ठीक है, यस सर। किरचॉफ्स लॉ की ये खासियत होती है कि भले ही सवाल कैसा हो कंसेप्ट तो वही लगना है,
आंसर अपने आप तुमको सही वाला आएगा, उसके हिसाब से साइन कन्वेंशन हम मॉडिफाई कर लेंगे, या जो डायरेक्शन दिया हुआ है वो पकड़ में आ जाएगा कि सही माने थे कि गलत माने थे। तो यहाँ आई का डायरेक्शन क्वेश्चन में गलत बोल दिया है, आंसर में अपने आप उसको ठीक कर दिया गया, है ना? यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलो, तो हमको इसमें लूप देखना है। पहले तो लूप समझना है कि लूप क्या होता है, ध्यान से समझना सभी को। लूप सिंपली किसी भी नेटवर्क में एक क्लोज पाथ होता है। अब लूप में कई तरीके के लूप हो सकते हैं। एक लूप ये छोटा वाला, ये क्लोज पाथ है ना, ये वाला। दूसरा क्लोज पाथ ये हो सकता है ना, और तीसरा क्लोज पाथ ये भी हो सकता है। तो जब इस बड़े वाले लूप को हम कंसीडर करेंगे, हम इस वाले ब्रांच को इग्नोर कर देते हैं उस समय, ठीक है? तो एक लूप में एक छोटा लूप भी हो सकता है, ठीक है? इसी का एक एडवांस वर्जन हो जाता है मैश, वो तुम लोगों को पढ़ना नहीं है, ये टेक्निकल सिलेबस का चीज है। मैश एक ऐसा लूप होता है जिसके अंदर कोई दूसरा लूप ना हो। जैसे इस बड़े वाले लूप में तो ये दो छोटे लूप हैं कि नहीं है? यस सर है। तो ये मैश नहीं कहलाएगा। लेकिन इस लूप में या इस लूप में और कोई छोटा लूप नहीं है ना, नो सर। तो उसको हम मैश भी कहेंगे। तो जब इंजीनियरिंग में जाओगे तो प्रोबेबली सेकेंड ईयर, थर्ड सेम और या फिर फिफ्थ सेम, इसमें नेटवर्क एनालिसिस आता है। उसमें तुम लोग एक बहुत बढ़िया चैप्टर पढ़ोगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हो या कंप्यूटर साइंस लेते हो या आईटी लेते हो या इलेक्ट्रिकल लेते हो, तो एक नेटवर्क एनालिसिस का चैप्टर सब्जेक्ट आएगा ही आएगा, पूरे 200 नंबर का होता है। उसमें तुमको नोडल एनालिसिस मिलेगा और मेश एनालिसिस मिलेगा, ठीक है? तो मेश वहां पढ़ना होता है, यहाँ हमको लूप पे रहना है। तो यहाँ पे देखो कितने लूप संभव हैं, 1, 3। 2 और तीसरा। मेरे हाथ घुमाने के डायरेक्शन से एक चीज समझ रहे होगे कि लूप जो है वो सेम डायरेक्शन का ही कंसीडर करेंगे। अगर एक लूप में हम चल रहे हैं इस डायरेक्शन से और घूम के इधर आ गए, तो दूसरे लूप में भी हम इसी तरह चलेंगे और तीसरे लूप में भी हम इसी तरह चलेंगे। मीन्स हम यहाँ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं। तो अगर हमने पहले लूप को क्लॉकवाइज मान लिया है, तो दूसरा लूप भी क्लॉकवाइज ही माना जाएगा। और तीसरे लूप में भी जब हम घूमेंगे तो किधर घूमेंगे? क्लॉकवाइज ही घूमेंगे, ठीक? सर हाँ, सर वहां वाले ऊपर में एरो का फिर साइन भी तो चेंज होगा। कहाँ वाले में? ये सर फर्स्ट ट्रायंगल के। यस सर। कौन सा एरो का साइन चेंज होगा? सर वही फर्स्ट वाले एरो का, फर्स्ट ट्रायंगल का फर्स्ट एरो। क्यों चेंज होगा? ये तो क्लॉकवाइज मान ही रहे ना, ये भी क्लॉकवाइज हुआ, ये भी क्लॉकवाइज हुआ, चेंज क्यों होगा कुछ? यस सर। क्लियर है? यस सर। लेकिन अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मानेंगे, तब इसको भी एंटी क्लॉकवाइज मानना होगा और इसको भी एंटी क्लॉकवाइज ही मानना होगा, ठीक? यस सर। क्लियर है सब बच्चा को ये बात? यस सर। यस सर। तो लूप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मानने का मतलब है कि हम लूप ट्रेवल करना शुरू करेंगे। समझ लो हम पैदल चल रहे हैं, ठीक? और हम किधर चल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। किधर चल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो जब इस लूप में हम चलना शुरू करेंगे, तो किधर से? एंटी क्लॉकवाइज के केस में पहला लूप का बात करते हैं।
लूप ए बी सी ए बी सी ए कैसा चल रहा है? ये ग्रिड वाला मीन्स एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो यहां एक साइन कन्वेंशन आएगा। कैसा? सो देख लो, ध्यान देना यहां पे। अगर लूप में चलते समय मान लो ये सेल दिया है ना, और हम लूप में चल रहे हैं इसके पॉजिटिव से नेगेटिव डंडे की तरफ, समझ रहे हो? तब यस सर। ईएमएफ कंसीडर होगा नेगेटिव होगा। लेकिन अगर लूप में चलते समय हम सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव डंडे की तरफ चलें, तब जो ईएमएफ कंसीडर होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। हम बढ़ते हुए वोल्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस केस में घटते हुए वोल्टेज की तरफ जा रहे थे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे थे। याद रहेगा ये बात? यस सर सर। पॉजिटिव टू निगेटिव क्या जाएगा तो ईएमएफ निगेटिव होगा? वही तो हम कह रहे हैं, बुरा बात नहीं सुनती हो मतलब। लूप में हम चल रहे हैं, है ना? ठीक, तो चलने का दो तरीका है, या तो इधर से चल के आए या इधर से चल के जाए, यही ना होगा? यस सर। तो अगर चलने के दौरान हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इधर से इधर जा रहे हैं, तब जो ये वोल्टेज होगा वो कौन सा कंसीडर होगा? माइनस में कंसीडर किया जाए। लेकिन अगर चलने के दौरान हम पॉजिटिव डंडे की तरफ आ रहे हैं, तब ये वोल्टेज पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। पॉजिटिव कंसीडर। यस सर। क्लियर है? तो देखो, पहले लूप में ए बी सी डी में हम चल रहे हैं किधर? एंटी क्लॉकवाइज, है ना? तो इस बैटरी का पहले पहले कौन सा टर्मिनल मिलेगा हमको? हम किधर से किधर जा रहे हैं इसमें? नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो ईएमएफ कितना लेंगे उसका? पॉजिटिव लेंगे। यस सर। प्लस ईएमएफ लिख लिया। अब देखो, इसी लूप में दूसरा पावर सोर्स भी है। यस सर। तो जब हम इधर से चलते हुए आ रहे थे तो इधर किधर जा रहे हैं? प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। तो इसका वोल्टेज कैसा लेंगे? नेगेटिव E2 एप्सिलॉन। यस सर। तो ये दोनों पावर सप्लाई थे, तो टोटल सप्लाइड पावर क्या हो गया? अलजेब्राइक सम हो गया। यस सर। बाकी बच्चा क्लियर है बात? यस सर। चलो अब देखो कि इस लूप में कौन कौन से कंपोनेंट हैं। R1 है, R3 है, R2 है। तो इनके अक्रॉस करंट जो फ्लो हो रहा है विथ डायरेक्शन इंडिकेट किया हुआ है। तो अब हम पता करेंगे कि ये जो कंपोनेंट्स लगे हैं इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो देखो कैसे निकलेगा। देखो, इसमें भी एक साइन कन्वेंशन लगेगा। क्या? वो देख लो। ये मान लिया रेजिस्टेंस है, ठीक, और करंट के फ्लो करने का डायरेक्शन आई है ना? तो अगर हम लूप में चल रहे हो और करंट के डायरेक्शन के अलोंग अगर है, लूप ट्रेवल जो कर रहे हैं वो करंट के ही अलोंग कर रहे हैं, तब ये वोल्टेज ड्रॉप जो है वो पॉजिटिव कंसीडर होगा। लेकिन अगर हम करंट के फ्लो के उल्टा डायरेक्शन में लूप में घूम रहे हैं, तब जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव लिया जाएगा। क्लियर है बात? यस सर। लॉन्ग करंट पॉजिटिव, अपोजिट टू करंट नेगेटिव। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर। वोल्टेज ड्रॉप देख लो। I1 देखो, लूप में हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, है ना? मतलब I1 के ही अलोंग चल रहे हैं। तो जब अलोंग चलेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव लेंगे।
पॉजिटिव ना लेंगे? यस सर। Yes, sir. हो गया R1। अब देखो R3 में यहाँ पे निगेटिव है। करंट इधर आ रही है लेकिन हम लूप में इधर जा रहे हैं, तो ये क्या होगा? नेगेटिव। निगेटिव I3 R3। है ना? इसमें देखो लूप ऐसा ट्रेवल हो रहा है, हम पॉजिटिव। करंट भी फ्लो हो रही है, फिर ये वाला केस मतलब पॉजिटिव। यस सर। होगा? यस सर। तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? अगेन इन सभी का अलजेब्राइक सम। अलजेब्रिक सम। तो किरचॉफ्स का सेकंड लॉ कहता है, जिसको हम लूप लॉ भी कहते हैं, लूप रूल भी कहते हैं, जो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, वो कहता है कि जो अलजेब्राइक सम होगा सप्लाई वोल्टेज का और जो अलजेब्राइक सम होगा वोल्टेज ड्रॉप का सभी रेसिस्टर्स के क्रॉस, उन वो आपस में बराबर होगा। तो जितनी एनर्जी दी उतनी ही एनर्जी इस पे डिस्ट्रीब्यूट हुई, है ना? यस सर। क्लियर है? यस सर। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ को हम नाम देते हैं केवीएल का भी, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का भी, या फिर लूप रूल का भी। ये क्या कहता है? algebraic sum of power supply is equal to algebraic sum of voltage drop across all resistors। क्लियर है ये बात? यस सर। बाकी बच्चा? यस सर। Yes, sir. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, दो लूप बच रहे हैं, तुम लोग दोनों लूप का इक्वेशन लिख के हमको बता दो तो समझ जाएंगे कि सब कुछ समझ में आ गया। दूसरा लूप हो गया ए सी डी ए। तो चूंकि इसको एंटी क्लॉकवाइज घूमे थे तो इसको भी क्या करना होगा? एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना होगा। ठीक, मतलब ए से चलेंगे डी पे जाएंगे, डी से चलेंगे सी पे जाएंगे और सी से चल के वापस ए पे आ जाएंगे, है ना? इसके लिए इक्वेशन देख के बताओ तो जरा क्या हो सकता है। हम बता रहे हैं, हम लिख रहे हैं, तुम लोग बताते चलो। देखो इस लूप में चलना एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये सर माइनस सिर्फ साइलेंट नोट। इधर से इधर आ रहे हैं, तो किधर से किधर आ रहे हैं? माइनस से प्लस टर्मिनल की तरफ। तो जब माइनस से प्लस की तरफ कैसा लेंगे? पॉजिटिव। सॉरी। Yes, sir. तो पॉजिटिव यहाँ साइलेंट 2 है। अब देखो लूप में कहीं और तो दूसरा पावर सप्लाई नहीं है ना, नो सर। तो बस काम खत्म हो गया, इक्वल टू। अब देखो कितने कंपोनेंट्स हैं? 1 2 3। तो इसको देखो, इस लूप हम इधर ही चल रहे हैं, करंट भी इधर ही आ रहा है ना? सबका कैसा लेंगे? पॉजिटिव होगा। लेंगे क्या होगा? वो प्लस में I3 R3 होगा, है ना? यस सर। R4 में देखो हम लूप में इधर चल रहे हैं, करंट भी इधर ही है, तो फिर से ये भी पॉजिटिव होगा। I4 R4। और इसमें देखो लूप इधर जा रहे हैं, करंट भी उधर ही जा रही है, तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। यस सर। होगा? यस सर। बाकी Yes, sir. बच्चा कहीं जोर से बोलो। बोलेगा ही नहीं कोई। यस सर। ये इक्वेशन होगी फाइनल? यस सर। Yes, sir. यस सर। सब कोई फटाफट थर्ड लूप जो सबसे बड़ा वाला था
उसके लिए खुद से इक्वेशन लिख के बताओ। बड़ा वाला लूप हो गया ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना है, क्योंकि पहले का जैसा घूमेंगे वैसा ही सब होगा। ए से चलना शुरू करेंगे, बी सी डी, वापस ए पे। इस केस में क्या होगा, इस ब्रांच को इग्नोर करना है, हटा देंगे। पावर सप्लाई सिर्फ एप्सिलॉन 1 ही कंसीडर करना है। ठीक, तो प्लस एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू, पहले लिख लो पूरा, फिर हम लिखेंगे और सब लोग अपना ईमानदारी से मैच करके बताना कि सही हुआ कि गलत हुआ। फटाफट लिखो सब बच्चा। सर लिख लिए। ठीक, और कोई लिख लिया? और कोई लिखा? बोलो ही मत कोई। यस सर। चलो, सौरभ लिखा? अभी लिख रहे हैं। पुष्कर लिखे? यस सर। चलो हम लिख रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज चलना था, तो माइनस से प्लस हो गया, प्लस में एप्सिलॉन 1 इक्वल्स, इधर करंट इधर ही चल रहा है, प्लस में I1 R1 प्लस में I4 R4 प्लस में I5 R5 प्लस में I2 R2। बताओ यही है? यस सर। यस सर। चलो हम खुद को दे लेते हैं और तुम लोग मेरा कॉपी करके कॉपी में अपने आप को दे दो।